अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज तारीख़ है 19 अप्रैल 2025 और मौजू है रशिया और अफ़गान तालिबान। कल तक जो दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल थे, आज उन्हें उस लिस्ट में से निकाल दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अफ़गान तालिबान की। रशिया की जानिब से 2003 में अफ़गान तालिबान को दहशतगर्दी की इस लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन अब रशिया की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला जारी किया गया है कि अफ़गान तालिबान को दहशतगर्दी की लिस्ट में से निकाल दिया जाए। इसकी वजूहात क्या है, क्या इस माहदे के पीछे रशिया का जो मफाद है वो क्या है, और हमें ज़ाहरी तौर पर जो चीज़ नज़र आ रही है क्या वाक़ई वो है भी है या इसके पस पर्दा जो है वो चीज़ें कुछ और चलती भी नज़र आ रही हैं। तो उन सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुआहदा हुआ है किन शराइत के ऊपर हुआ है, और मॉस्को पर हमला होने के बावजूद अफ़गान तालिबान को क्लीन चिट क्यों दी गई है, इसकी वजूहात जानेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और दुनिया भर में बदलती हुई सूरत हाल को अगर आप नए ज़ाविये से देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं मौजू की जानिब, और मौजू कुछ यूँ है कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 2003 में जब अफ़गान तालिबान की रशिया की जानिब से अफ़गान तालिबान को दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल किया गया, और उसको दोबारा से अफ़गान तालिबान जब इक़्तिदार में काबुल में आए, तो उसके बाद दोबारा से बातें शुरू हो गई रशिया की जानिब से कि अफ़गान तालिबान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और माजी की जो तारीख़ है हमारी उसे भुलाकर हमें नए तरीके से अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात को इस्तेवार करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो सबसे दिलचस्प नुक्ता निकल कर ये सामने आता है कि रशिया का थिंक टैंक, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट भी आई थी, रशिया के थिंक टैंक ने जब ये तमाम बातें देखी कि रशिया के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं वो ये बातें कर रही हैं, तो रशिया के थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट बनाकर हुकाम बाला को दी, जिसके अंदर ये दर्ज था कि कहा गया था कि आप अफ़गान तालिबान को इस दहशतगर्दी की लिस्ट में से मत निकालें। उसकी वजह क्या बताएगी? उसकी वजह ये बताएगी क्योंकि आप इनके साथ जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन इनका झुकाव फिर भी या इनकी वफ़ादारियाँ फिर भी अमेरिका ही के साथ आपको मिलेंगी, या आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकते। उस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि थिंक टैंक का यही इस्तेकाक होता है, या यहीं तक उनकी हद होती है, लिमिट्स होती हैं कि वो एक रिपोर्ट बनाकर अपने हुकाम के हवाले कर देते हैं। अब हुकाम उसको मानते हैं या नहीं मानते, ये हुकाम के ऊपर है, हुकूमत के ऊपर है। लेकिन पुतिन ने यहाँ पर स्मार्ट स्टेप उठाते हुए ये किया कि ख़ुद से फ़ैसला नहीं किया, लेकिन अपनी सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला करवा दिया कि अफ़गान तालिबान जो है इन्हें दहशतगर्दी की लिस्ट में से निकाल दिया जाए। तो अब ये बातें हो रही हैं कि आखिर रशिया ने अफ़गान तालिबान के साथ ऐसा मुआहदा किया क्यों है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। अगर हम इसको जांचने की कोशिश करें तो जो अभी तक हमारी जो असेसमेंट है, हमने जो पढ़ा है इस मामले के ऊपर, वो ये है कि बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर जितनी भी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं वो ये हैं कि 2024 में मॉस्को पर जब हमला हुआ कंसर्ट में, एक बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो मारे गए थे इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर। उसमें जो दाइश खुरासान अफ़गानिस्तान चैप्टर है, यानी जो अनासिर थे बदअमनी के वाक़यात फैलाने के लिए, वो अफ़गानिस्तान से आए थे। तो अब रशिया ये समझता है कि अब हमने इस तंजीम को अगर रोकना है, अगर हम खुद से करेंगे तो हमें वसाइल भी लगाना पड़ेंगे, दोबारा से कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तो हम क्यों ना अफ़गान तालिबान को इंगेज कर लें, जो कि इस खत्ते में भी हैं, उसी सरज़मीन के ऊपर भी हैं। हम उन्हें एंटरटेन करेंगे, हम उन्हें वसाइल मुहैया करेंगे, अफ़गान तालिबान ही हमारा काम कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न बताया जा रहा है कि रशिया की जानिब से इस बिना के ऊपर अफ़गान तालिबान को दहशतगर्दी की लिस्ट में से निकाल दिया गया। अब रूस के जो नाक़दीन हैं वो क्या कहते हैं इसके ऊपर? वो ये कहते हैं कि मामला इतना सादा नहीं है, बल्कि हकीकत वो अपने तौर से ये बताते हैं कि जैसे नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं उन्हें यूक्रेन जंग के अंदर रशिया इस्तेमाल करता है, ऐसे ही अफ़गान तालिबान के हालात का फ़ायदा उठाते हुए रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उन्हें यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर सकता है अपने हक़ में। ये भी असेसमेंट दी जा रही है, लेकिन ये असेसमेंट कुछ लोगों का ज़ाती एक तज्ज़िया है या फिर इल्ज़ाम है, लेकिन बहरहाल बहस इस नुक्ते के ऊपर भी जारी व सारी है। लेकिन इख्तिताम के ऊपर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो रशिया की जानिब से जो इक़दाम किया गया है, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि ये तारीख़ी एक फ़ैसला इसे कहा जा सकता है, रशिया को इससे बेहतर नताइज मिल सकते हैं, या फिर जो थिंक टैंक की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई थी कि नहीं भाई अफ़गान तालिबान के ऊपर यकीन नहीं करना, ये तो अमेरिका ही के साथ आपका वफ़ादारी निभाते हुए नज़र आएंगे। इन दोनों में से किसकी असेसमेंट ठीक थी, ये आपने कमेंट्स में बताना है। और यकीनन अगर आपने आखिर तक ये मेरी वीडियो सुनी है तो ज़रूर आप ख़ित्ते में और दुनिया भर में बदलती हुई सूरत हाल को एक नए ज़ाविये से देखना चाहेंगे, तो फिर एक बार दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।